हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, मैं कपड़े फैला रही हूँ और साड़ी फैलाने की एकदम आसान ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को कि एक बड़ा सा तार बांधिए, उसमें बड़ी सी साड़ी पहले फेंक दीजिए, फिर पूरे में घसीट दीजिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों से कह भी रही हूँ कि मैं कहीं गायब नहीं हुई हूँ, यहीं पर साड़ी के पीछे छुप चुकी हूँ। और आज आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे कपड़ों की धुलाई हो गई हमारे घर में। तो ऐसा है कि मम्मी को आज जाना है एक जगह खाने, संकटा सोगली संकटा ऐसे ही जगह जाना है। इसी वजह से आज वो जल्दी से मतलब कपड़ों की धुलाई कर दी है। सुबह का ही समय, ज़्यादा टाइम नहीं है। और आज मौसम बड़ा अजीब सा है गाइस, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितने बादल है आसमान में। हो सकता है बारिश भी हो सकता है, ना भी हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ ना इस टाइम पे अजीब ही मौसम है। कभी भी बादल हो जाते हैं, पानी बरसने लगता है, कहो तो ओले गिरने लगते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं गिरे हैं एक भी बार ओले, लेकिन आसपास के इलाकों में काफ़ी जगह हमारे यहाँ ओले गिरे हैं, ऐसा मैंने सुना है और देखा भी है वीडियोस वगैरह में। और ठंडक का असर तो सबको मालूम चला है, तो उससे तो पता चल ही गया है कि कहीं ना कहीं ओले गिरते ही गिरते हैं। तो कपड़े पूरे फैल गए थे और मैंने आपको मस्ती दिखाई। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कितनी शैतानी मचाई, तो इसी के साथ आप सभी को प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। एक भी दिन मुझे किसी ने भी कमेंट बॉक्स में नहीं बताया कि आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अंदर और देखते हैं हमारी माता श्री क्या कर रही हैं। गाइस, आज मौसम देख सकते हैं आप कितना खतरनाक है कि आसमान में बादल है और ऐसा लग रहा है जैसे ये शाम का वक्त हो, लेकिन ये सुबह के 7 बजे हुए हैं। हम देखिए कितना अजीब सा है, और सुबह के 7 बजे हुए हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि इतने सुबह से कपड़ों की धुलाई कैसे हो गई। तो आज मम्मी को एक जगह संकटा खाने जा रहा है। मतलब मम्मी का डेली का यही रूटीन है, मॉर्निंग में कहीं ना कहीं उन्हें जाना होता है। तो आज एक जगह संकटा है, उसी में मम्मी का न्योता है, तो मम्मी को वहाँ जाना है, इसीलिए वो जल्दी से नहा रही हैं और अब पूजा करेंगी, फिर उसके बाद चली जाएगी। इसलिए मम्मी जल्दी से कपड़े वगैरह धुलाई कर दिए और अब नहा करके कर रही हैं भगवान जी की। ये देखिए, आसमान में रेनबो है आया आज मिलने हमसे। तो वही आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना आसमान में रेनबो। मतलब उतना कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था, या हो भी रहा था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा चमक रहती है, साइन रहती है सूरज की, कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता। ये देखिए, मैंने फिर भी थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके कैप्चर किया ही किया है। और ये टैडी को आज मैंने अंदर उठा के रख दिया था, बेचारा धूप में ककड़वा गया है बिल्कुल, लेकिन फिर भी सही नहीं हुआ बिल्कुल भी। आज आसमान में रेनबो आया है, तो वही बारिश तो हुई नहीं है। नहीं, थोड़ी बहुत कहीं हुई होगी, तो उसी वजह से आसमान में रेनबो दिख रहे हैं। तो आइए आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है आसमान। और मुझे देखते देखते आंखों में न जाने क्या हो गया, ऊपर देखते देखते अजीब सी आंखें हो गई हैं। अजीब सी आंखें। तो गाइस, मम्मी को जहाँ जाना था मम्मी वहाँ से होकर के आ गई है और यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे प्याज क्यों पीसी है, तो प्याज में हम कद्दू की सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो कद्दू की जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें इसी तरीके से प्याज को अच्छी तरीके से पीस लेते हैं और पीसने के बाद उसे अच्छी तरीके से छौंक देते हैं। और यहाँ पर मम्मी की ये जो साड़ी सुबह मैंने फैलाई थी तो सूख गई थी, वही मैं उठा करके लाई थी, उसको घड़ी कर रही थी। अब देखिए बनती है कि नहीं बनती, 2-3 बार में बनी जाएगी। और भ्राताश्री को देखिए यहीं पर गोल 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 मम्मी से पास घूम रहे हैं, और ये वाला लोवर पहन के ना इतनी मज़ा आती है इसको देखने में। इसके आप लोगों से क्या ही बताऊँ, इतनी मुझे हंसी आती है लोवर देख के। इतना ढीला ढाला लोवर है कि लगता है जैसे लोवर ना हो, स्कर्ट हो बिल्कुल। तो यहाँ से चला करके ये कमरे में पहुँच गया। वो देखिए इसकी टांगें दिख रही हैं आप लोगों को, वहाँ पर बैठा हुआ है। और मम्मी ने कद्दू को अच्छी तरीके से फ्राई कर दिया था, कद्दू बोल रही, प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो गई थी। तो मसाले मिला दिए हैं, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक, मिर्ची, ये सब कुछ सिंपल से मसाले, सिंपल सी सब्जी है, लेकिन खाने में बिल्कुल सिंपल नहीं रहती गाइस, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप थोड़ा सा ही प्याज पीस दें, आप कुछ भी ना पीसे, प्याज पीस के सब्जी बनाएं कद्दू की, तो बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। एक तो हेल्दी भी रहती है और टेस्टी भी रहती है, और बहुत मतलब बेहतरीन सी लगती है। गाइस, ये ट्रक निकल रहा है, मुझे वॉइस ओवर
करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोगों से क्या बताऊँ, पौ 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 बीच में बजने लगता है, बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती गाइस। घर में रहना है तो ये सारी आवाज़ें तो सुननी ही पड़ेंगी। तो गाइस सब्जी छौंक दी है मम्मी ने और आलू का आटा लगा दिया, आलू नहीं लगाया है। और हम दोनों यहीं पे बैठे हुए थे और ये नानू झुनझुना ले आया था, मम्मी को मिला था जन्माष्टमी, जब भागवत गीता होती है ना, तो वहाँ पर जब भगवान जी का जन्म होता है तो कहीं झुनझुना, कहीं खिलौना, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो वहीं से मम्मी लाई थी, तो नानू ले आया था, ले तुम खेलो इससे। तो मैंने कहा रुक जाओ मैं खेलती हूँ। तो खेला तो कब, लेकिन उसका पोस्टमार्टम मैंने कर दिया था। मतलब 2-3 बार फेंका तो उसके अंदर जो भी बचने वाली बॉल सी थी तो वो टूट के निकल गई थी। तो झुनझुना का पोस्टमार्टम हो गया था और उसको बजाने में मुझे मज़ा भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था मैं छोटी सी बच्ची हूँ और मैं झुनझुना से खेलने वाली बच्ची हूँ। सही में छोटी वाली फीलिंग आ रही थी गाइस, सच में बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए झुनझुना टूट चुका था, उसी को मैं बना रही थी। और अब मतलब दोनों भाई बहन, मैं चली गई थी नहाने और नानू क्या कर रहा था, यहाँ पर नहा रहा था और मम्मी यहाँ पर पराठे बना रही थी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी के साथ हमें रोटी बिल्कुल भी नहीं पसंद आती गाइस, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं होती खाने की। तो बस इसलिए मम्मी पराठे बना रही थी हम लोगों के लिए। और मैं जस्ट अभी नहा करके आई थी, तो ये बजाज एलमंड ड्रॉप्स ऑयल लगा रही थी अपने हाथों में, पैरों में, क्योंकि एक बार ही लगाती हूँ, बार बार नहीं लगाती तेल में। एक बार लगा लेती हूँ नहाने के बाद, फिर अगर मुझे कभी ड्राइनेस लगी तो लगा ली, नहीं तो नहीं लगाती, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं होती इन सारी चीज़ों की, बिल्कुल भी नहीं। पाउडर लगा लो, पाउडर कितना पाउडर वो सब लगा लो, बाकी तेल लगाने की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉइस्चराइजर मतलब गर्मी जब ठंडी रहती थी तब कोई मैं क्रीम वगैरह यूज़ करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही। ज़्यादा है तो पाउडर, नहीं तो कभी कभार फेयर लवली, वैसे बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। गार्नियर की पहले यूज़ करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं करती। इस टाइम पे सब बंद है, कुछ भी नहीं लगाती। बाहर जाऊँ तो लगाऊँ, घर नहीं रहती तो नहीं लगाती आलस बहुत आता है इसी वजह से गाइस। तो यहाँ पर पराठे बन गए हैं और पराठे बनाने के बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा आटा वगैरह फैल गया था, तो हम लोगों ने सोचा चलिए यहाँ की सफाई कर देते हैं। तो पानी वगैरह फैल गया था, तो क्योंकि नानू ने नहाया था तो पूरे में सटक से गीला कर दिया था। तो जब सब जगह गीला हो गया था तो हम लोगों ने पूरे में पानी डाल करके अच्छे से धुलाई कर दी। और देखिए बरामदे में गाइस पानी पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और तखत में भी मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि तखत में चाय वगैरह गिर गई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे तखत में वाइपर कौन लगाता है, तो मैं लगाती हूँ तखत में भी वाइपर और यहाँ से पानी लेकर के जाओ, मतलब गीले गीले पैर जाओ तो पूरा बाहर तक, वहाँ पीछे तक गीला हो गया था। तो फिर मैंने उसी वाइपर से जितना एक्स्ट्रा पानी था वो भी खींच दिया था। और वाइपर लगाने में ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहता है, वाइपर लगा दीजिए, चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती है, ज़बरदस्त हो जाती है, चम हो जाती है। और पोछा लगाने में ना फिर दिक्कत भी नहीं होती, फिर पोछा लगाओ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है सारी चीज़ें। तो गर्मी के मौसम में तो हम लोग ऐसे ही धुल लेते हैं। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय।